नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक। रूसी कंपनियों से कहा चलो इंडिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ व्यापार को और मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और भी मजबूत हो सके। जयशंकर ने मेक इन इंडिया जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रूसी कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बोझ डाल दिया है, लेकिन भारत ने ट्रंप प्रशासन के आगे हार ही नहीं मानी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ व्यापार को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने रूसी कंपनियों से भारत के साथ और गहराई से जुड़ने की अपील की है, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू सकें। जयशंकर ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया जैसी पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये रूसी कंपनियों के लिए सुनहरा मौका है। उन्होंने भारत के विकास और शहरीकरण से पैदा होने वाली मांग को रूसी कारोबारियों के लिए न्योता बताया है। जयशंकर ने कहा, $4 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी वाला भारत जो 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है, उसे भरोसेमंद स्रोतों से संसाधनों की जरूरत है। कुछ मामलों में जरूरी सामान जैसे उर्वरक, रसायन और मशीनरी की आपूर्ति हो सकती है। भारत का तेजी से बढ़ता बुनियादी ढांचा उन कंपनियों के लिए कारोबारी मौके देता है जिनको अपने देश में अच्छा रिकॉर्ड है। मेक इन इंडिया और ऐसी ही दूसरी पहले विदेशी कारोबारियों के लिए नए रास्ते खोल रही हैं। भारत का आधुनिकीकरण और शहरीकरण अपनी मांग पैदा कर रहा है, जो उपभोग और जीवन शैली में बदलाव से आते हैं। इनमें से हर आयाम रूसी कंपनियों के लिए भारतीय समकक्षों के साथ गहराई से जुड़ने का न्योता है। हमारा प्रयास है कि उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करें। जयशंकर ने भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्तों की तारीफ की, लेकिन व्यापार में कमी को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, भारत और रूस ने बड़े देशों के बीच सबसे स्थिर रिश्तों को पोषित किया है। ये बात अब दुनिया मानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक सहयोग उतना ही मजबूत है। हमारा व्यापार सीमित है और हाल तक व्यापार की मात्रा भी कम थी। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में व्यापार बढ़ा है, लेकिन व्यापार घटा भी बढ़ा है। अब हमें व्यापार को विविध और संतुलित करने के लिए और जोरदार कोशिश करनी होगी। ये न केवल ऊंचे व्यापारिक लक्ष्यों के लिए जरूरी है, बल्कि मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।